25,000 हार्ट सर्जरी कर चुके डॉक्टर ने बताया क्यों हो रहा है युवाओं को हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से होती है दिल की बीमारी, कैसे करें दिल का सस्ते में इलाज, यहां पर होता है हार्ट अटैक का सस्ते में इलाज। दिल और प्यार का आपस में क्या है संबंध, कैसे बचे हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से बचने का क्या है तरीका। जाने हार्ट की बीमारी से जुड़ी हुई सभी सवालों के जवाब यहाँ। जी हाँ, भारतवासी स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जहाँ शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन तरक्की के साथ समस्याएं भी बढ़ी है। जब खराब लाइफ स्टाइल की वजह से इन दिनों युवाओं में हार्ट अटैक की दिक्कतें बढ़ी है, लेकिन यदि समय पर कुछ जांचें की जाए तो फिर हार्ट अटैक से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। जब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पोरवाल ने बताया है कि हार्ट अटैक के इलाज में कितना खर्च आता है और गरीब नागरिक कैसे सुविधाओं का लाभ लेकर के इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, इसके साथ ही मानसिक तनाव, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ी है। आजकल 35 से 40 साल के युवाओं में हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब से सवाल पूछा गया कि युवाओं में हार्ट अटैक की क्या है वजह, तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि देखिए, हमारे युवा इन दिनों लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। स्मोकिंग और गलत खान पान इसकी एक वजह है। दूसरी वजह, युवाओं में इन दिनों डायबिटीज़ भी बढ़ी है। अब फिर उनसे सवाल किया गया कि जो फिट हैं, जिम जाते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। हाल ही में बॉलीवुड सिंगर के और इसके पहले टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला इसके उदाहरण हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए हर युवाओं को 40 से 45 साल की उम्र के बाद TMT टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे अंदरूनी ब्लॉकेज के बारे में पता चल सके। कई लोग कहते हैं कि वे घूमते फिरते फिट हैं और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक अटैक आ जाता है। ऐसे में TMT स्क्रीनिंग से ऐसे अंदरूनी ब्लॉकेज को डायग्नोज किया जा सकता है, जब सभी को ये टेस्ट करवाना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया है कि हार्ट का इलाज बहुत महंगा माना जाता है, गरीबों के लिए कोई योजना है या फिर वो कैसे सस्ते में इलाज का फायदा उठा सकता है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में खर्च बढ़ा है, डॉक्टरों की फीस, स्टाफ आदि का खर्च सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में डॉक्टर भी प्रभावित हुई है, जहाँ उपकरण बहुत महंगे हो गए हैं। हमने पिछली बार दिल्ली में चर्चा की थी कि देश में चिकित्सा के उपकरण बनने लगे तो फिर इसका थोड़ा सा इलाज सस्ता हो सकता है। उनसे सवाल पूछा गया है कि दिल के इलाज में कितना खर्च हो जाता है, तो जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये मरीज पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके के पेशेंट है। लेकिन बाईपास सर्जरी में 2 से सवा 2 लाख रुपए और प्राइवेट और डिलक्स रूम लेने पर यह खर्च 5 लाख रुपए तक चला जाता है। अब सवाल फिर किया गया कि क्या बाईपास का कोई विकल्प है, तो जवाब मिला है कि जिनकी नसों में ज़्यादा ब्लॉकेज है उन्हें बाईपास कराना होता है। अगर एक ही नस में ब्लॉक है तो फिर स्टेट से या फिर एंजियोप्लास्टी से काम चल जाता है। अगर इससे भी कम क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो फिर मरीज को दवाइयों पर ही रखते हैं। उनसे सवाल किया गया है कि क्या पिछले दिनों की तुलना में देश में हार्ट की बीमारियां बढ़ी है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि हार्ट के मरीज तो बढ़े हैं, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ी है। जब लोग जागरूक हुए हैं, हेल्थ को लेकर के सतर्क हुए हैं लोग, उनके पास सरकार के आयुष्मान योजना के भी कार्ड हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, जागरूक हुए हैं लोग। उनसे फिर सवाल किया गया है कि आपने अब तक कितने हार्ट सर्जरी की है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि 1992 से अब तक मैंने 25,000 सर्जरी की है, इनमें मुंबई, सिडनी और इंदौर की सर्जरी शामिल है। फिर उनसे सवाल किया गया है कि आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं खुश रहता हूँ, हंसता हूँ और मैं जब किसी का सफल इलाज करता हूँ तो फिर मुझे खुशी होती है। अब फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या दिल और प्यार का आपस में कोई संबंध है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक मरीज के दिल का ऑपरेशन किया गया था, तो फिर उसकी पत्नी आकर के पूछी थी कि क्या उसके पति के दिल में उसकी तस्वीर नजर आई। तो फिर इस तरह की दिल और प्यार में लोग संबंध जोड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब प्यार और दिल के संबंध में कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।